सभी लोगों को नमस्कार। जय माता दी। माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा आप पे अनुकंपा बनी रहे। ठीक है, गणपति जी का आशीर्वाद बना रहे, आपके कुल देवी देवता अपने आपके इष्ट आराध्यों का आशीर्वाद बना रहे, गुरुदेवों का आशीर्वाद बना रहे। आज की वीडियो जो है बड़ा ही रोचक और महत्वपूर्ण इसलिए होने वाली है क्योंकि आज का जो विषय है वो है धन का, यानी धन की महादेवी आदिशक्ति पराशक्ति नारायणी महालक्ष्मी माता के विषय में आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले, अगर आपके पास ये वीडियो पहुंची है और अगर आप चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। क्योंकि जब महालक्ष्मी माता की कृपा उन पर बरसेगी, जब वो ये बताए गए वीडियो के कुछ उपाय कुछ नियमों को करेंगे तो आप भी कहीं ना कहीं महालक्ष्मी माता के कृपा के पात्र बनेंगे। देखिए, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, आप लोगों से बातचीत करने से पहले मैं आपको कोई चीज बताना चाहता हूं। आज से लगभग 10, 12, 15 वर्ष पहले आपने देखा होगा कि शहरों में, गांव में दूरदर्शन चैनल जब आता था, ठीक है, तो एक बड़ा सा एंटीना लगता था। ठीक है, बड़ा सा एंटीना लगता था और जरा सा हवा का झोंका, आंधी आने पे या मौसम पकड़ने बिगड़ने पे क्या होता था कि नीचे टीवी चलती होती थी। ठीक है, और ऊपर जाके कोई व्यक्ति जो है उसको संभालता था। ठीक है, वो जब संभालता था तो नीचे से आवाज आती थी, हाँ हाँ, आ गया आप चित्र सफा आ रहे हैं। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की बात कर रहा हूँ। ठीक, उसी के संग संग दूसरा उदाहरण मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ। जैसे कि आपका कोई मित्र है और उसको जामुन पसंद नहीं है, जामुन का छिलका पसंद नहीं है, मीठा पसंद नहीं है, ठीक है, काले गुलाब जामुन पसंद नहीं है, आप उसके सामने वो प्रस्तुत कर रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक चिड़न पैदा हो जाएगी आपके प्रति। तीसरा उदाहरण, वो ही मित्र, उसको बर्फी पसंद है, फ्रूट्स पसंद है, गुलाब के फूल पसंद है। अगर वो चीज आप उसके सामने प्रस्तुत कर रहे हो तो वो प्रसन्न हो जाएगा। तीसरा ही पे कि उसके सामने आप सोम पापड़ी रख रहे हो, उसके सामने आप जो है सफेद रसगुल्ले रख रहे हो, दूध रख रहे हो। अब ये जो चीज है वो उसके लिए न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या है? ना तो वो इसको पसंद करता है और ना उसको नापसंद करता है। ठीक है, तो 3 कैटेगरी है, नापसंद करना, पसंद करना और ना आपकी पसंद है वो और ना आपको मतलब नापसंद है, नापसंद है ना नापसंद है। तो अक्सर क्या है कि जिन घरों के अंदर पूजा हो रही है महालक्ष्मी माता की, तो या तो उनने 2 कैटेगरी पकड़ रखी है, या तो वो काम कर रहे हैं जो महालक्ष्मी माता को पसंद नहीं है, या तो फिर वो काम कर रहे हैं कि जो महालक्ष्मी माता के लिए न्यूट्रल है। तो हमें क्या करना है कि महालक्ष्मी माता की कृपा आप तक प्राप्त हो तो हमें सिग्नल मजबूत करना है, हमें सिग्नल मजबूत करना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप टॉर्च लें और सामने फोकस मारें, लेकिन उस फोकस के सामने कोई चीज आ जाए तो फोकस वहीं ब्रेक कर जाता है, आगे नहीं लेता है। लेकिन अगर उस चीज को हटा दें तो वो फोकस दूर तक जाता है। तो जो महालक्ष्मी माता की कृपा आप तक नहीं पहुंच पा रही है, उस कृपा को प्राप्त करने के लिए क्या करा जाए, आज मैं उनकी ही बात करना चाह रहा हूं। आज मैं उन 9 चीजों की बात करना चाह रहा हूं जो महालक्ष्मी माता को विशेष 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 प्रसन्न है करने वाली चीजें हैं। सबसे पहली चीज, महालक्ष्मी माता का अगर आपके मंदिर में चित्र है तो बैठा हुआ होना चाहिए, और अगर चित्र में लक्ष्मी नारायण का चित्र है या प्रतिमा है छोटी सी तो ये सर्वोत्तम है। चित्र पे महालक्ष्मी माता के या प्रतिमा पर कमल गट्टे की माला आप जरूर अर्पित करें, कमल गट्टे की माला अर्पित करें।
और मंदिर के अंदर एक कटोरी के अंदर कुछ कमलगट्टे के दाने जरूर होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज की बात करें, आप अपने मंदिर के अंदर स्फटिक का या अष्टधातु का या ताम्रपत्र पर जो बनता है श्री यंत्र, इन तीनों में से किसी एक श्री यंत्र को जरूर मंदिर के अंदर स्थापित करें। सर्वोत्तम रिजल्ट जो मैंने आज तक देखा है वो स्फटिक के श्री यंत्र का देखा है। नंबर तीसरी जो चीज है वो है दक्षिणावर्ती शंख। लेकिन यहां पर मैं संग संग में थोड़ा उपाय भी बताते चल रहा हूं। कमलगट्टे की माला अगर आप जो है महालक्ष्मी माता को अर्पित करते हैं, जो प्रथम चीज है, तो महालक्ष्मी माता का जो बीज मंत्र श्रीम 11 माला आप जाप कर लीजिएगा, फिर महालक्ष्मी को वो माला आप अर्पित कीजिएगा। कमलगट्टे के दाने अगर आप कटोरी में रख रहे हैं तो एक एक माला पर, एक एक दाने पे 108 बार श्रीम शब्द का उच्चारण कर लीजिएगा और फिर वो कटोरी में मंदिर के अंदर स्थापित कीजिएगा। बात करें श्री यंत्र की, तो श्री यंत्र को जो है आप दक्षिणावर्ती शंख के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। लेकिन दक्षिणावर्ती शंख के अंदर जैसे आपने क्या करा कि पानी गंगा जल में मिलाया, थोड़ा गुलाब जल मिलाया उसमें, और आपने शुक्रवार को श्रीम शब्द बोलते हुए आपने जो है अभिषेक किया। आप श्री यंत्र का शहद से, घी से, जो पंच अभिषेक होते हैं, देखो शहद से, गंगा जल से, घी से, दूध से, ठीक है, और जो बूरा होती है पिसी हुई चीनी, इससे आप अभिषेक कर सकते हैं, और आप खाली गुलाब जल से अभिषेक कर सकते हैं। तो श्री माता महालक्ष्मी का मंत्र जाप करते हुए श्री यंत्र पर तिलक करिएगा, बाद में धूप दीप दिखाइएगा और सर्वप्रथम आप अभिषेक कीजिएगा। और श्री यंत्र पर आप जो है, कहने का तात्पर्य है कि पतला पट्टी नुमा जो चुनरी होती है वो आप अर्पित कीजिएगा, पंचमेवा पंचमिष्ठान आप अर्पित कीजिएगा। ये श्री यंत्र यंत्र राज कहा जाता है, यानी कि देवी भगवती मां स्वरूपा जगत जननी महालक्ष्मी, ठीक है, महाललिता त्रिपुरा सुंदरी के रूप में जो इसमें विराजमान रहती हैं अपने सिंहासन पर, ठीक है। तो ये सब प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाला है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर दक्षिणावर्ती शंख। देखिए, एक वामवर्ती शंख होता है, एक दक्षिणावर्ती शंख होता है। वामवर्ती जो शंख होता है वो आम होता है, जो लोग बजाने के लिए होता है, जो बाएं तरफ से खुलता है। दक्षिणावर्ती शंख दाएं तरफ से होता है, लेकिन उसका जो मुख होता है बजाने वाला वो बंद होता है, ठीक है। दक्षिणावर्ती शंख में एक ऐसी भी कहावत कही जाती है कि अगर ये जिस दिन बज जाए तो पूरी सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। दक्षिणावर्ती शंख आप कैसे करके स्थापित करेंगे? सर्वप्रथम आप लेके आएंगे शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को, या जैसे आपकी अक्षय तृतीया हो गई, ठीक है, शारदीय नवरात्रि की जो शारदीय जो पूर्णमासी होती है वो हो गई, 4 नवरात्रि वर्ष में आती हैं, चारों में से कोई भी हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपकी दीपावली हो गई, ठीक है, धनतेरस हो गई। ऐसे दिन पे अगर आप शुभ दिन पे स्थापित करते हैं तो बहुत ही सर्वोत्तम रहता है। तरीका क्या है? शंख को आप लेके आए, उसको पहले सर्वप्रथम गंगा जल से स्नान करवाएं, दुग्ध से स्नान करवाएं, दही से स्नान करवाएं, शहद से स्नान करवाएं, बोरा से स्नान करवाएं, ठीक है। उसका अंतिम में फिर गंगा जल से स्नान करवाएं। कॉटन के साफ कपड़े से आप उसको सफा करें, ठीक है, उस पर स्वास्तिक बनाएं, ठीक है, और उस पीले चंदन से, ठीक है, और ओम बनाएं, ठीक है। और उसके बाद में आपने एक चांदी की कटोरी ले ली या साफ कटोरी ले ली, उस पर कुछ फूल आपने रखे, ठीक है, और फूल रखे, और वो जो प्लेट है वो एक कपड़े के ऊपर रखी, ठीक है। कपड़ा एक रेड कलर का ले लीजिएगा मंदिर में, चौकी के ऊपर कपड़ा, कपड़े के ऊपर प्लेट, प्लेट के ऊपर आप जो शंख को स्थापित करिएगा। आप शंख में क्या है, जो बंद वाला हिस्सा होता है, जिधर बंद है वो आप अपनी तरफ करिएगा। जो शंख की जो चोंच होती है, ठीक है, जो एक तरफ से पतला होता है, वो भगवान की तरफ रखिएगा, ठीक है, भगवान की तरफ रखिएगा। और जो खुला हुआ हिस्सा होता है वो ऊपर की तरफ रखिएगा। मंदिर के अंदर जो है शंख जो देवी देवताओं के आएगा वो बाम हाथ पे यानी लेफ्ट हैंड पे आएगा, और आपके किस में हाथ पे आएगा जब आप सामने बैठ के पूजा करोगे? राइट हैंड पे। बस ये करिएगा।
धूप दीप तिलक करिएगा, ठीक है। और फिर जब पूजन कर लें तो उसके ऊपर लाल कपड़ा आप जो है डाल दीजिएगा, जो लाल कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा हो उस पर पलटा लग जाए डाल दीजिएगा, ठीक है। जब आप पूजन करें फिर उसको आप हट कपड़े को थोड़ा नीचे उतार लीजिएगा और फिर पूजन करिएगा। प्रत्येक शुक्रवार को शंख के अंदर, दक्षिणावर्ती शंख के अंदर, चाहे पंचामृत हो गया, चाहे गुलाब जल मिश्रित जल हो गया, ठीक है, चाहे केसर युक्त जल हो गया, उसमें भर के रख दीजिएगा, पूजन करिएगा महालक्ष्मी माता का। और उसके बाद में श्री यंत्र को किसी प्लेट में रख के महालक्ष्मी माता का ध्यान करते हुए, गणपति जी और भगवान नारायण और भूलक्ष्मी माता और कुबेर जी का ध्यान करते हुए, और श्री मंत्र का या महालक्ष्मी माता का विशेष मंत्र अगर आपको प्राप्त है उस मंत्र को बोल के आप अभिषेक कीजिएगा। उसके आप लोग ग्रहण कीजिएगा, ठीक है, घर में छिड़किएगा और उसका जो बचा हुआ है उसको आप अपने पौधों में डाल सकते हैं, ठीक है। उसको नाली में नहीं बहाना है, फालतू में फेंकना नहीं है, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं चौथे नंबर पे जो चीज है महालक्ष्मी माता को आकर्षित करने के लिए, उनका प्रेम आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, वो ये है एकाक्षी नारियल। जैसे नारियल एक आम होता है, एक एकाक्षी नारियल होता है, उसमें एक ही मतलब आंख होती है। अगर वो नारियल मिल जाए, ठीक है, तो उस नारियल को सफा करके, ठीक है, उसको धो के फिर गंगा जल से स्नान करवा के उस पर स्वास्तिक लगा के महालक्ष्मी माता का स्वरूप मानकर उस पर चुनरी चढ़ा के अगर विशेष रूप से पूजन किया जाए, श्री सूक्त का पाठ या कनकधारा स्रोत का पाठ किया जाए, या महालक्ष्मी माता बीज मंत्र का पाठ किया जाए, या महालक्ष्मी माता मूल मंत्र का जाप किया जाए, तो विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। पंचम, जो पंचम चीज है वो है गोमती चक्र, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 5 गोमती चक्र लेना है, ठीक है, उसको दूध और गंगा जल से धो के आप एक कटोरी के अंदर स्थापित कीजिएगा श्री यंत्र के पास में, और उस पर पीले चंदन से तिलक कीजिएगा, पुष्प चढ़ाइएगा, ठीक है। उनको महालक्ष्मी माता के चरण स्वरूप का ध्यान करते हुए कि और महालक्ष्मी माता का मंत्र जाप कीजिए, चालीसा का पाठ कीजिए, यकीन मानिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है कि पीला या लाल कपड़ा हल्का सा छोटा सा उसको बाद में पूजा करने के बाद ढक देना है, ये बात का विशेष ध्यान रखिएगा। फिर बात आती है छठे नंबर की कौड़ियाँ, पीली या सफेद कर की कौड़ियाँ। मंदिर के अंदर जैसे आप गोमती चक्र की पूजा कर रहे हैं वैसी 5 कौड़ियों की अगर आप पूजा करते हो तो ये आपके लिए सर्वोत्तम, अति उत्तम और अति उत्तम रहता है, ठीक। आगे बात करते हैं 7वें नंबर पे। अगर आप सक्षम हैं, ठीक है, तो छोटी छोटी 2 आप चरण पादुकाएं बनवाइएगा चांदी के, ठीक है। अगर आप और ज़्यादा महत्वपूर्ण उसमें और बनाना चाहते हैं तो जो 9 ग्रहों के जो रतन होते हैं वो एक एक रतन डिजाइनिंग में लगवाइएगा या डायमंड लगवाइएगा, ठीक है। महालक्ष्मी माता के प्रतिमा के नीचे एक छोटी सी नन्ही सी चौकी लगा के उस पर वो चरण पादुकाएं रख दीजिएगा, दूध और गंगा जल से धो के नित्य महालक्ष्मी माता के चरणों को मान के उनका शीश स्पर्श कीजिएगा, शीश उन दंडवत प्रणाम कीजिएगा, तिलक चंदन धूप दीप दिखाइएगा, ठीक है। महालक्ष्मी माता का जाप कीजिएगा, चरणों में ध्यान कीजिएगा, यकीन मानिएगा ये चरण साक्षात जगत जननी माँ अम्बा माता महालक्ष्मी का आपके घर में पड़ेगा और आपके घर की जितनी भी दरिद्रता है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। 8वीं चीज क्या है कि घर के अंदर बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि लोग कुबेर जी की प्रतिमा नहीं रखते, ठीक है, और लोग जो है कुबेर जी की फोटो नहीं रखते। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि कुबेर जी जो हैं वो धन के रक्षक हैं, धन देने वाले नहीं हैं, ठीक है। अभी मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, ये बात से मैं भी सहमत हूँ कि वो धन के रक्षक है, धन देने वाले नहीं है। लेकिन अगर आप किसी ऑफिस के अंदर अर्जी डालते हैं, ठीक है, और अर्जी बाहर आती है गेट पे, सबसे पहले कौन लेता है? बाहर का स्टाफ, अंदर का स्टाफ, तब मेन व्यक्ति के पास पहुंचती है। लेकिन अगर बाहर वाले व्यक्ति ने लेके, ठीक है, और डाल दी कोने में और उसको लेट कर दिया ऊपर तक पहुंचने में, ठीक है, तो क्या होगा? दिक्कत किसकी बढ़ेगी? जिसने वो अर्जी भेजी है। इसी प्रकार से अगर जिस घर के अंदर कुबेर जी की पूजा नहीं होती है या कुबेर जी की प्रतिमा नहीं होती है, कुबेर जी की फोटो नहीं होती है,
ठीक है। तो वहाँ महालक्ष्मी माता की कृपा आप तक पहुँचने में, अगर आप कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप तक पहुँचने में बहुत समय लग सकता है। हो सकता है 2-4 दिन, 5 दिन, महीना, 2 महीना, साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल भी हो सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए कुबेर जी का विशेष हमें ध्यान रखना, कुबेर जी की प्रतिमा रखना है। ठीक है। और ज़्यादा नहीं तो ओम कुबेर देवताय नमः इस मंत्र का अपनी पूजा के अंदर 21 51 108 बार नाम लेना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है। तो इससे भी विशेष कृपा आपको महालक्ष्मी माता की प्राप्त होगी। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि वो धन के रक्षक हैं। अब जैसे आपके घर के अंदर महालक्ष्मी माता की कृपा से धन आया, लेकिन रक्षक होने का मतलब है कि वो पैसा गलत जगह पे खर्च ना हो। ठीक है। वहाँ पर भी कुबेर जी ब्रेक लगाते हैं। ठीक है। तो जब गलत जगह पे पैसा अगर आपका खर्च नहीं होगा तो वो घर धन आपका संचित होगा ना, महालक्ष्मी माता की कृपा विशेष रूप से बरकरार रहेगी आप तरफ। अब बात करते हैं नवी चीज की। महालक्ष्मी माता की ऐसी फोटो आप अपने घर में रखिएगा जिसमें उल्लू का चित्र हो या उल्लू, ठीक है, उसकी छोटी सी प्रतिमा महालक्ष्मी माता की मूर्ति के पास में या फोटो के पास में जरूर होना चाहिए। जैसे आप कहीं आते हैं जाते हैं तो आपका अपना वाहन है, इसी प्रकार से उल्लू भी उनका वाहन है। जब आप को मैं एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे आप किसी पार्टी में गए, फंक्शन में गए, आप अपनी गाड़ी से गए, आप फंक्शन में गए, लेकिन आपकी गाड़ी रोड पे लगी हुई है। ठीक है। आपकी गाड़ी रोड पे लगी हुई है, आप पार्टी में तो रहोगे लेकिन दिमाग आपका कहाँ रहेगा, उस गाड़ी की तरफ, यार कोई साइड ना मार जाए। ठीक है। ट्रैफिक पुलिस वाले कहीं चालान ना कर जाए, कहीं कोई पीछे से गाड़ी ठोक ना दे। इवन बहुत सारे आपके दिमाग में बात रहेगी। आप जल्दी जल्दी खाना खाओगे, जल्दी जल्दी मिलोगे और लोगों से फिर वापस होगे, क्योंकि वहां पर पार्किंग की जगह नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार से अब महालक्ष्मी माता का वाहन तो है नहीं आपके घर में, और है क्योंकि आपने चित्रण दिया नहीं, आपने चित्रण दिया नहीं, क्योंकि ऊर्जा भी विद्यमान होती चित्र में या मूर्ति में। ठीक है। महालक्ष्मी माता के वाहन की ऊर्जा आएगी महालक्ष्मी माता के संग में, तो जो उनकी अगर प्रतिमा में वो जगह है तो विद्यमान होगी, वरना वो गेट से बाहर चली जाएगी, बाहर रुकेगी। तो फिर महालक्ष्मी माता क्या करेंगी, जल्दबाजी में जो भी आपको देना होगा थोड़ा बहुत दे या नहीं दिया और फिर वापस। उनको वैसे भी चंचला कहा गया है वेदों और शास्त्रों में। ठीक है। तो हमें क्या करना है कि माँ की जो वाहन है उनकी भी पार्किंग हम अपने मंदिर के अंदर जरूर करवाना है। ठीक है। वो छोटा सा रखिएगा। ठीक है। तो क्या है कि जैसे आप कहीं पार्टी में जाते हो, फिर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कहीं पार्टी में जाते हो और आपकी कार है, कितने की भी हो, चाहे 2 4 5 लाख की, 10 लाख की, 20 लाख की, जो भी आपका वाहन है, और उसमें आपको आसानी से पार्किंग मिल जाती है, आपकी गाड़ी बिल्कुल सेफ है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जिस पार्टी में आपको 20 मिनट रुकना होता है वहाँ आप 25 मिनट भी लगा सकते हैं, आधा घंटा, पौना घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर जिस पार्टी के अंदर आपकी पार्किंग आपको नहीं मिल पाई, तो जिसमें आपको 2 घंटा रुकना चाहिए वो 20 मिनट में वापस हो जाते हो। क्योंकि कोई भी देवी देवता, कोई भी शक्ति, कोई भी मानव रिस्क नहीं लेता जल्दी जानबूझ के। तो यहाँ पर क्या है कि महालक्ष्मी माता की ये जो नमा, जो मैंने पॉइंट बताया, फिर से मैं एक बार दोहराना चाहूंगा। कमलगट्टे की माला, कमलगट्टे के दाने, श्री यंत्र, दक्षिणावर्ती शंख, एकाक्षी नारियल, कोमती चक्र, कौड़ियाँ, ठीक है, महालक्ष्मी माता की चरण पादुकाएं, ठीक है, कुबेर जी की फोटो या मूर्ति, ठीक है, महालक्ष्मी का वाहन उल्लू। ये 9 चीजें आपके घर के मंदिर में स्थापित होना चाहिए। महालक्ष्मी माता का स्रोत, महालक्ष्मी माता का कनकधारा स्रोत, श्री सूक्त, ठीक है, बीज मंत्र, ठीक है, मूल मंत्र, गायत्री मंत्र, इनका जरूर होना चाहिए। और एक बात विशेष ध्यान रखना, अंतिम मैं जो बता रहा हूँ, महालक्ष्मी माता को घर के अंदर स्टेबल करने के लिए, रोकने के लिए नारायण जी की पूजा होना अति आवश्यक है। क्योंकि पुत्र को, बेटी को छोड़कर माँ जा सकती है, लेकिन पति को छोड़कर नहीं जा सकती है, समझ लीजिएगा। तो जब नारायण जी की पूजा होगी और आप माँ रूप में पूजा करोगे, ठीक है, तो आप उनके पुत्र या पुत्री हो गए, ठीक है, और नारायण जगत पिता हो गए। अब जब पूरा परिवार हो गया तो वो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना।
जो मेरा अनुभव है, जो मैंने आपसे शेयर किया, सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अंतिम में वीडियो को मैं बस लास्ट में ये कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, ओम नमो नारायण, जय महालक्ष्मी अम्बा जी।